मेरे दाईं ओर विराजमान है पूजनीय सरसंघ चालक जी। हम सबका परिचय आपसे है ही। 1975 में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात आप संघ के प्रचारक बने। 2000 से 2009 तक आप संघ के सरकार्यवाह रहे और 2009 से परम पूजनीय सरसंघ चालक के नाते हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके बाईं ओर विराजमान हैं माननीय दत्तात्रेय होसबाले जी। आप 1968 में शिमोगा कर्नाटक में स्वयंसेवक बने। 1978 में आपका प्रचारक जीवन प्रारंभ हुआ। आपने एमए इंग्लिश की पढ़ाई की है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे। 2003 से 2009 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख रहे। 2009 से सह सरकार्यवाह के नाते आपने दायित्व निभाया और वर्तमान में सरकार्यवाह के नाते हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी एकल गीत के पश्चात हमें आपका ही उद्बोधन प्राप्त होगा। प्रकृति भले विपरीत खड़ी हो, काल चक्र भी पड़े थामना। संकट के तूफानी सागर चीर करेंगे सफल सामना। सतत हमारी यही योजना, नित्य हमारी यही साधना। विघ्नों के गिरि अचल अनामिक, कदम कदम हर पग रोकेंगे। भरी दोपहरी का रवि ग्रस लें, ऐसे राहु केतु डोलेंगे। किंतु अटल निर्बाध बढ़े हम, जीवन की गति सहज भावना। जीवन की गति सहज भावना, नित्य हमारी यही साधना। सुख दुख विपदा बाधा सुविधा, यही मार्ग मीलों के पत्थर। किंतु इसी में आनंदित हो, खोजे हम उन्नति के अवसर। विजय सुनिश्चित भरत भूमि की, चाहे सागर पड़े बांधना। चाहे सागर पड़े बांधना, नित्य हमारी यही साधना। संघ सृष्टि इस कंटक पथ की, बिहड़ता की गिरी अभ्यासी। दिखे लालिमा ध्येय सूर्य की, थोड़ी धैर्य तपस्या बाकी। लांघ चले विघ्नों की सीमा, निश्चित होगी सफल कामना। निश्चित होगी सफल कामना। नित्य हमारी यही साधना। प्रकृति भले विपरीत खड़ी हो, काल चक्र भी पड़े थामना।
संकट के तूफानी सागर चीर करेंगे सफल सामना। सतत हमारी यही योजना, नित्य हमारी यही साधना, नित्य हमारी यही साधना। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, मेरे सामने उपस्थित और देश भर में इस आभासी पद्धति से जुड़े हुए सभी अधिकारी वृंद, परम प्रिय कार्यकर्ता स्वयंसेवक बंधुओं, आज इस प्रकार के एक कार्यक्रम के आयोजन करने का निर्णय हुआ। पूरे देश में एक बार सभी स्वयंसेवक एक ही समय पर संघ के शाखा पद्धति में बौद्धिक वर्ग और प्रार्थना के रूप में यह कार्यक्रम हो, यह कुछ समय पहले एक विचार आया। उस निर्णय के अनुसार यह कार्यक्रम अभी प्रारंभ हुआ है। पिछले एक वर्ष से थोड़ा अधिक काल से अपने भारत देश सहित सारी दुनिया एक विचित्रता संकट से गुजर रही है। हाँ, हम सब जानते ही हैं, कोरोना महामारी सारी जिंदगी के एक चाल चलन ही बदल गए ऐसे लगता है। एक दृष्टि से कभी कभी ये भी लगता है कि कोरोना पूर्व की स्थिति कैसी थी ये भी हम भूल जाएं क्या। अभी मास्क पहनना हो या बाकी चीज हो, छोटे संख्या में ही कार्यक्रम में आना है। सार्वजनिक जीवन के भी देश के कई राज्यों में, नगरों में पूर्ण लॉकडाउन, अर्ध लॉकडाउन ऐसी स्थिति। इस कारण से जो भी हुआ है, कोविड पूर्व की स्थिति कैसी थी यह स्मरण करना पड़ेगा, ऐसे कभी कभी लगता है। कभी कुछ समय पहले व्हाट्सएप में एक छोटा वीडियो आया था। एक छोटा बालक अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठा है, कार में सामने बैठा है, तो वो बाहर के दुनिया देख रहा है। कई भवन, बिल्डिंग, इमारतें, वो सब सड़क पर उसे देखता है। उसकी आंखों में आश्चर्य के एक झलक है। वो ऐसे ऐसे देख कर चेहरे ऐसे करता है। तो बाप पूछता है, तुम क्या देख रहे हो? वो कहता है, पिताजी मुझे लगता है ये सारे देखने से मुझे कहीं तो देखा है ऐसे लगता है ये भवन को, और मुझे लगता है कि मेरा कोई पूर्व जन्म का संबंध है, ऐसे वो छोटा बालक का कहता है। बाप एक थप्पड़ मारकर बताए, क्या समझते हो, वो तुम्हारी स्कूल है। तो बच्चों को अभी अपने स्कूल के भवन भी पूर्व जन्म के कोई संबंध है ऐसे लगना ऐसे हैं। तो अपने स्वयंसेवकों को भी सड़क पर जाते थे, हाँ इस पार्क के साथ हमारा कोई संबंध है, हाँ भाई कभी शाखा लगती थी यहाँ। ऐसे अपने को कोरोना पूर्व की स्थिति क्या थी यह याद करने के एक स्थिति आनी चाहिए। शीघ्रातिशीघ्र ऐसे आए, हम सबकी इच्छा भी है। पिछले इन 15 महीनों में इस महामारी के चलते बहुत प्रकार के संकट को, चुनौती को हम सामना किए हैं। सारे देश, सारी जनता, पूरी दुनिया में यह एक कठिन काल रहा है।
अभी भी पूर्ण रूप से हम उससे मुक्त नहीं हुए हैं। तो इस दौरान असंख्य परिवारों में कई प्रकार के यातनाएं, वेदनाएं हुई। स्वास्थ्य बिगड़ गए, शारीरिक वेदना, अपने प्रियजन, परिवारजन, परिजन, मित्रों की मृत्यु हो गई, असमय मृत्यु हो गई। जाकर मिलकर सांत्वना देने की स्थिति भी नहीं थी, ठीक से संस्कार भी नहीं कर पाए। तो यह एक ऐसे काल रहा है, और साथ ही साथ जीवन के अन्य आयाम भी बाधित हो गए, प्रभावित हो गए। रोजगार, व्यवसाय, नौकरी, दफ्तर, ये सब बंद पड़े। विद्यालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय, ये भी अभी ऑनलाइन से कुछ काम करना, ऐसी स्थिति आ गई। परीक्षाएं समय पर नहीं हुई। बहुत ऐसे, सूची लंबी है, हम सब जानते हैं, अनुभव कर रहे हैं, हम सब रोज इसकी चर्चा भी करते हैं। लोगों के आर्थिक संकट भी तो लाइन से हटकर ऑनलाइन में आ गए। जीवन के चक्र कहीं फंस गया या उसके रॉन्ग थ्रेड में चला गया, ऐसे भी कभी कभी अनुभव आता है। अपनी शाखा के काम भी प्रभावित हो गया। नित्य के काम से हम दूसरे प्रकार के काम में अपने को डालना पड़ा, उसमें व्यस्त रहे। इस परीक्षा की घड़ी में मनुष्य के लिए सहज उदात्त भावनाएं, संवेदनाएं, कर्तव्य, ये भी प्रकट हुए। पीड़ित लोगों की सेवा में, संतस्त बंधुओं के लिए किसी न किसी प्रकार से सहायता करने हेतु सारा समाज सामने आया, लोग सामने आए। कई प्रकार के सेवा कार्य में लोग लगे। भोजन के, स्वास्थ्य के, दवा के, व्यवस्था के, आइसोलेशन के, क्वारंटाइन के, यातायात के, भिन्न भिन्न प्रकार के सेवा कार्य में लगने वाले समाज के लोग, कई संस्थाएं, धार्मिक, सांस्कृतिक सेवा संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, ये सब लगे। कष्ट के दिनों में एक दूसरे के साथ सहयोग में हमके रहना चाहिए। यह एक समाज के स्वाभाविक सामाजिक कर्तव्य जो होता है वो भी प्रकट हुए, उसमें भी उदात्त स्वरूप में प्रकट हुए, अद्भुत प्रकार से वो अभिव्यक्त हुआ। उसकी भी कहानी अत्यंत प्रेरणादायी है। इन सारे बातों के आगे की पीढ़ी के लिए यह पढ़ने को, सुनने को मिले, इस दृष्टि से समाज के कई संस्थाओं ने, हम स्वयंसेवकों ने भी इसके कुछ डॉक्यूमेंट करें, इसको बनाए रखें। ऐसे एक चुनौतीपूर्ण कालखंड में समाज में कैसे काम किया, इस संकट को कैसे हमने सामना किया। ये कोई प्रसिद्धि के लिए नहीं, कोई अपने पीठ थपथपाने के लिए नहीं, अपने आत्म प्रशंसा के लिए नहीं, परंतु एक समाज की अंतःशक्ति, समाज के एक आत्मविश्वास, समाज के एक सहयोग के, कर्तव्य की भावना, जनता की यह संवेदना, ये प्रकट हुए। तो इस प्रेरणा से आने वाली पीढ़ी को भी कुछ मार्गदर्शन मिलना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारी प्रेरणा की कहानियां जो है, कहानियां ने प्रत्यक्ष घटनाएं, प्रसंग है, उसको भी संकलित करने का कार्य भी हुआ है। इस कालखंड में बहुत सारे लोगों ने अद्भुत कार्य करके उन्होंने अपने व्यक्तित्व के उस आयाम को उजागर किया जिसके कारण सारा समाज उनके प्रति कृतज्ञ है।
क्या डॉक्टर हो, क्या नर्स, क्या पुलिस, क्या सफाई कर्मचारी, क्या स्वयंसेवी संस्थाएं के लोग, संघ के स्वयंसेवक भी, समाज के सेवाभावी लोग भी, ये सारे लोगों ने जो कार्य दिखाया वह मनुष्य ये कर सकता है, इस विश्वास को पुनः एक बार जगाने के, उसको सुदृढ़ करने के का काम भी था। तो भारत के नाते, एक देश के नाते भी हम स्वयंपूर्ण हो, स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, यह भी प्रयत्न हुए। यह भी एक विशेष उल्लेखनीय बात है। हम पीछे नहीं रहे। ऐसे कालखंड कई बार आते भी हैं देश में, दुनिया में, जीवन में। विश्व युद्ध हुए, 5-6 साल युद्ध रहे, तो कई देश जो युद्ध में रहे, उन देशों की हालत क्या हुई? वहां के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, शैक्षिक जीवन के सारे आयाम प्रभावित हो गए। पुनः उनको जीवन को पुनर्निर्मित करके खड़ा करना पड़ा। किया उन्होंने। कुछ ही वर्षों में उन देशों के लोगों ने अपने देश के पुनर्निर्माण करते हुए दुनिया के सामने एक श्रेष्ठ उदाहरण को उन्होंने प्रस्तुत भी किया। हाँ, युद्ध तो मनुष्य निर्मित है। प्राकृतिक आपदाएं होना या इस प्रकार के पैंडेमिक जैसे, महामारी जैसे होना, संकट तो संकट है, मनुष्य को इस संकट को झेलना भी पड़ता है। तो इस परिस्थिति में जो ऐसे बहुत ही प्रेरणादायी एक मनुष्य प्रयत्न दिखाई देता है, इससे हमें आने वाले दिनों के लिए प्रेरणा भी लेनी चाहिए। इस अनुभव के आधार पर आगे के जीवन को खड़ा करने के, उसको उस दिशा में ले जाने के प्रयत्न भी सभी को करना ही पड़ेगा। पिछले 15 महीनों में हम सभी के 2 प्रकार के काम सभी ने किए ही है। गत वर्ष पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जब तालाबंदी लगी, लॉकडाउन पहली बार घोषित हुआ, उस समय हम सभी को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उस समय आपने कहा था, एकांत में साधना, लोकांत में परोपकार। तो इसलिए इस कालखंड के उपयोग दोनों प्रकार से होने का एक उस बात को चरितार्थ करते हुए लोगों ने उस दिशा में गए, ये भी हमको अनुभव में आया। कई लोगों ने अपने जीवन के कुछ साधना के, एक कालखंड है ऐसे सोचकर, अपने आत्मविकास के लिए प्रयत्न किया, अपने कुछ आदतें ठीक की, जीवन के कुछ दिनचर्या को उन्होंने अच्छा बनाया। किसी ने प्रकार के साधना के व्यायाम हो सकता है, योग हो सकता है, लेखन कार्य हो सकता है, अध्ययन हो सकता है, इस प्रकार के कार्य किए। और साथ ही साथ लोकांत में परोपकार के, सेवा के कार्य जो करना था, समाज के प्रति जो कर्तव्य निभाना था, उसमें भी आगे बढ़े। ये भी हमको दिखाई देता है। तो इस प्रकार यह कालखंड अभी हम अनुभव करते रहे हैं। सरकारें अपने काम किए हैं, समाज ने अपने अंतःशक्ति के, अपने सामर्थ्य को उसने दिखाया है। पिछले वर्ष प्रवासी मजदूरों के जो एक घटना हुई, लाखों की संख्या में, लगभग 35-40 लाख मजदूर लोग जब महानगरों से अपने गांव के तरफ चल पड़े, वह दृश्य अद्भुत था। लेकिन आज चलने वाले लोगों के मुंह पर किसी प्रकार के, किसी के विरुद्ध में, खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं, जिंदाबाद मुर्दाबाद उन्होंने नहीं, कोई लूटपाट नहीं किए, हिंसा आगजनी नहीं हुई, वो मौन रूप से चल पड़े। ऐसे चलने वाले लोगों के सेवा के लिए, उनके सहायता करने के लिए रास्ते में लोग भी तैयार हो गए। उनके भोजन दिए, बच्चों के दूध दिए,
पाँव में पहनने के लिए चप्पल दिए, यातायात की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की। एक अद्भुत दृश्य था। यह विरले मिसाल है। भारत के किसी भी कोने में मिलिट्री को बुलाना नहीं पड़ा। दुनिया में कई देशों के संदर्भ में हम ऐसे नहीं कह सकते। दुर्भाग्य है। अपने देश में हम गर्व कर सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में अपने लोगों ने एक दूसरे के सहयोग करने का ऐसे एक उदाहरण को उन्होंने प्रस्तुत किया। इसलिए विश्वास जगता है, इसलिए एक सकारात्मकता के भाव मन में आ जाता है। तो इसलिए देश के भविष्य के बारे में एक मन के अंदर सकारात्मक भाव उठता है। हम कुछ कर सकते हैं ऐसे लगता है। तो अभी परिस्थिति ऐसे है कि इन 15 महीनों में जो हमने अनुभव किया है और आने वाले दिनों में इस दृष्टि से हमें किस दिशा में जाने चाहिए, इसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा। संघ के स्वयंसेवकों ने जो सेवा कार्य किया है, इसके कोई पूर्वाभ्यास नहीं था, उनको प्रशिक्षण नहीं था। केवल और केवल संघ से प्राप्त किए पाठ, समाज के प्रति संवेदना, कर्तव्य भावना, आवश्यकता जहां जहां वहां सेवा करनी चाहिए, यह भाव, देशभक्ति के एक प्रात्यक्षिक प्रकटीकरण, समाज के लोगों के प्रति अपने आत्मीयता का व्यवहार, यही हम सीखते रहे। इसी प्रशिक्षण के कारण जो आपदा आई उस समय सेवा कार्य करने के लिए अपने कार्यकर्ता आगे बढ़े। कितने प्रकार के नए नए आयामों में स्वयंसेवकों ने सोचा, नई योजनाएं बनाई। अभी ऑक्सीजन कम हो गए तो कॉन्सेंट्रेटर चाहिए, ये चाहिए वो। ये कोई पहले प्रशिक्षण अपने स्वयंसेवकों को नहीं था। लेकिन चुनौती जब आई, यदि मनुष्य इसके लिए पहले से सेवा भाव में, कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा यदि है, तो वो किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में रास्ता ढूंढता है, उपाय सूझता है उसको, वो कूद पड़ता है काम करने के लिए। यही अनुभव में आता है स्वयंसेवकों ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो इसलिए ऐसे जो स्वयंसेवकों ने किया, उसके पीछे संघ के इतने वर्षों के जो कार्य है, संघ के जो साधना है, यह महत्व की भूमिका उसकी रही है। अब आने वाले दिनों में 3-4 प्रकार के कामों के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। एक है, मैं इसको कहता हूं पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन। जीवन को फिर से एक बार सुस्थिति में लाने के प्रयत्न होना चाहिए। जो थोड़ा सा वो अपने दिशा से हट गया है, संकट में फंस गया है, कई परिवारों की परिस्थिति, देश की आर्थिक स्थिति, इन सारे चीजों को देखने से लगता है कि बहुत सारे लोगों के रोजगार की समस्या है, अपने व्यवसाय की समस्या है, आर्थिक विपन्नता है। तो इस दृष्टि से सरकार की योजना तो अपनी जगह पर बनेगी ही। समाज भी अपने को एक दूसरे को सहायता करने के इस दिशा में क्या क्या योजना बन सकती है, ये सोचना, विचार करना, यह भी आवश्यक है। कई घरों में जिस प्रकार के संकट, वहां के भरण पोषण करने वाला, वहां रोटी कमाने वाला व्यक्ति चला गया है, घर में छोटे बच्चे हैं, या विधवा पत्नी हैं, या वृद्ध माता पिता हैं, तो इसलिए ऐसे परिवारों की स्थिति के बारे में केवल आर्थिक पक्ष केवल नहीं है, वो बच्चों के भविष्य के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में विचार करना पड़ेगा। उससे भी और भी एक काम है, वो है सांत्वना के, मन को धैर्य भरने के, मन के अंदर
समुपदेशन, काउंसलिंग, ऐसे आजकल की भाषा में कहते हैं, इसकी आवश्यकता भी है। आत्मीयता से धैर्य देने वाले, हिम्मत भरने वाले ऐसे लोगों के भरपूर आवश्यकता रहेगी। यह भी एक काम है, इसको भी रिहैबिलिटेशन ही कहते हैं। और एक काम है इस पुनर्वास के काम में, गत वर्ष और यह वर्ष विद्यार्थियों के शिक्षा के दृष्टि से यह पूरा चरमरा गया है। जैसे मैं प्रारंभ में उस बच्चे की कहानी बताए, तो शिक्षा, परिसर, विद्यालय, परीक्षाएं, पाठ क्लास में होना, ये सब एक दृष्टि से ये पूरा डिस्टर्ब होने के कारण, इसमें व्यत्यय आने के कारण स्वाभाविक रूप से बच्चों के मानसिक शैक्षिक विकास कुंठित भी होता है, उसका एक असर भी होता है। तो इसलिए इस दृष्टि में क्या क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे समूह में बच्चों के लिए पाठ पढ़ाने का, कुछ क्लासेस चलाने के हो सकता है। सब चीज़ ऑनलाइन से नहीं हो सकता, तो इसलिए इसके एक व्यापक सामाजिक अभियान इस प्रकार से भी करने की आवश्यकता हो। यह हो गया एक आयाम। दूसरा एक है, वो है अपने सामने एक विचार लोग रख रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वो है तीसरी वेव की एक आशंका है, थर्ड वेव आ जाएगा। ना आए ये हमारी इच्छा है, भगवान से प्रार्थना है। आ सकते हैं, वो कैसे आएगी किसी को मालूम नहीं है। अंग्रेजी में एक नाटक होता, वेटिंग फॉर गॉडो करके। ये वेटिंग फॉर गॉडो यानी क्या है, उसकी कहानी ऐसे है कि उस नाटक में वो गॉडो करके एक के बारे में इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो वेटिंग फॉर गॉडो में यानी गॉडो कौन, क्या ये मनुष्य है, प्राणी है, जानवर है, हवा है, तूफान है, क्या है गॉडो, किसी को मालूम नहीं है। तो मनुष्य है तो वो पुरुष है कि स्त्री है, ये भी मालूम नहीं। तो गॉडो करके कोई एक ऐसे आने वाले हैं, तो इसलिए सारी चिंता व्यक्त होती है उस नाटक में। अंततः तो वो कौन है, क्या है, नहीं होता है, वो आया नहीं होता है, इसलिए सारे खलबली मचती है। क्योंकि वो घोड़ा आ जाएगा तो क्या करेगा मालूम है, क्या करेगा, क्या करेगी, वो कौन है, क्या है, देखा ही नहीं तो कैसे होगा। तो इसलिए अभी थर्ड वेव के बारे में बच्चों पर असर होगा ऐसे भी कह रहे हैं। नहीं ये बच्चों के पर असर नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा ऐसे कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, सभी तज्ञ लोग ही कह रहे हैं, तरह तरह के सर्वेक्षण हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं तब तक सब वैक्सीनेशन हो जाएगा, ये ठीक रहेगा। सच में क्या होगा, इदम इत्थम कहना अब कठिन है, लेकिन अपनी तैयारी चाहिए, सन्नद्धता रहनी चाहिए। अभी जैसे पिछले दिसंबर से जनवरी फरवरी में थोड़ा सा ठीक हुआ, तो सभी के गफलत के कारण थोड़ी समस्या हुई। ऐसे पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जैसे एक सावधानी की बात हम सभी के सामने रखी थी, तो इसलिए अब सावधानी रखना आवश्यक है। नहीं आए तो अच्छा, आएगा तो हमारी सन्नद्धता है, हमारी पूर्व तैयारी है। इसलिए आवश्यक व्यापक प्रमाण में एक इस संदर्भ में होने वाले या आने वाले संभावित किसी भी प्रकार की चुनौती को सामना करने के लिए एक छोटा सा प्रशिक्षण भी हजारों लाखों लोगों को देने की आवश्यकता भी है। उस दिशा में आवश्यकता है और क्या क्या हो सकती है, तज्ञ लोगों से स्थान स्थान पर पूछकर उसके लिए व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी। और वैक्सीनेशन के टीकाकरण के भी एक व्यापक अभियान चलाएं, उसको भी पूरा करना आवश्यक है, ताकि होने वाले जो भी वो आघात है उससे हम काफी हद तक बचकर रहेंगे। तो इसलिए यह दूसरा काम है। तीसरा एक है जो अपने नित्य काम का,
वो है कि अपने नित्य कार्य जो बाधित हुआ है, नित्य के शाखा कार्य, अपने बैठकें, हमारे वर्ग, अपने प्रवास, पिछले वर्ष और इस वर्ष दोनों वर्ष संघ शिक्षा वर्ग हम नहीं कर पाए। नित्य के शाखा के कारण जो बाकी चीजें होती हैं, संपर्क होता है, बैठकें होती है, अनौपचारिकता से मिलना होता है, कार्यकर्ताओं की बातचीत होती है, थोड़ा सा जो संपर्क से दूर हो गया ऐसे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का होता है। हमारे उत्सव आने वाले हैं, श्री गुरु पूजा, बाद में रक्षाबंधन, इन सभी के लिए अपनी सूची वगैरह करते हुए फिर से हम नित्य के कार्य के दिशा में चलना ही पड़ेगा। अपने नित्य के कार्य को हमें उस पटरी पर लाना ही है। शनै शनै करनी चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ। तो इसलिए वर्तमान कोरोना की परिस्थिति या संभावित तीसरी वेव, इसके सावधानी रखते हुए हमें इस दिशा में कैसे जाना, यह भी अपने को विचार करना चाहिए। उस प्रकार की योजना बनानी पड़ेगी, उस प्रकार उस दिशा में जाना पड़ेगा। संघ के व्यक्ति निर्माण के कार्य जो है वह रुक नहीं सकता। संघ के कार्य में समाज के अंतःशक्ति को जागृत करने का, समाज के सामर्थ्य को जगाने का, सामर्थ्य को बढ़ाने का जो कार्य है वो तो हमें करना ही है। लेकिन उसका एक प्रकटीकरण तो पिछले इतने महीनों में हुआ है, लेकिन वो होना है तो जो मूल कार्य है व्यक्ति निर्माण के, व्यक्ति निर्माण से जुड़े हुए जितने भी आयाम हैं, उन सारे विषयों के बारे में आग्रह पूर्वक अपने कार्य सभी आयु गटों के लिए, अभी बाल स्वयंसेवकों की शाखा है, उनको ऑनलाइन शाखा भी चला नहीं सकते, तरुणों के लिए कर सके, कुछ वर्ग भी हो सके, बौद्धिक शारीरिक कार्यक्रम भी ऑनलाइन में कुछ लोगों ने करने का प्रयत्न किया, सराहनीय, अच्छा है। जागरण श्रेणी के सेवा संपर्क प्रचार विभाग ने भी अपने कुछ न कुछ उपाय ढूंढकर अपने कार्य चलाने के प्रयत्न तो किए ही है। लेकिन जो संघ स्थान पर, शाखा पर आकर एक दूसरे से मिलकर परस्पर आत्मीयता के, व्यवहार के, उस स्नेह के वातावरण में, उस माहौल में जो स्वाभाविक रूप से मनुष्य के विकास होता है, स्वयंसेवकों के एक अंदर समाज भाव, राष्ट्र भाव, यह जागृत होता है, एक दूसरे के सहारा बनते हैं, उस कार्य से छोड़ा, उस स्थिति से हम वंचित हैं। इसको धीरे धीरे सावधानी से लेकिन उस दिशा में लाना है, तो यह आवश्यक है। मनुष्य के चरित्र निर्माण के संदर्भ में संघ में इतने बार हम सुनते रहे हैं, चारित्र निर्माण की आवश्यकता के संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो बड़े शिक्षाविद रहे, एक दार्शनिक के नाते उनकी ख्याति रही, ऐसे डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी ने विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में एक आयोग का गठन हुआ था। उस समय उस आयोग के अध्यक्ष के नाते उन्होंने एक बात कही थी। उनका कहना था कि हम एक सभ्यता के पुनर्निर्माण कर रहे हैं, हम कोई फैक्ट्री, कारखाना या वर्कशॉप निर्माण नहीं कर रहे, उसका निर्माण नहीं कर रहे। इसलिए सभ्यता के गुणवत्ता मनुष्य के शील पर निर्भर है। यह न कोई नैसर्गिक उपकरण या राजनीतिक तंत्र व्यवस्था पर नहीं, मनुष्य के चरित्र पर यह निर्भर है, सभ्यता की गुणवत्ता। इसलिए शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य चारित्र निर्माण और वर्धन है, ऐसे उनका आग्रह था, यह उनका कहना था। इसलिए राष्ट्र के पुनर्निर्माण में चारित्र निर्माण के संदर्भ में सभी ने यही कहा है, अपने ग्रंथों में, अपने संतों ने, हमारे पंथों ने, सबने, मनुष्य अच्छा रहे तब समाज अच्छा, देश बड़ा हो सकता है, किसी भी चुनौती को हम सामना कर सकते हैं। इसलिए चरित्र निर्माण के इस कार्य को गांव-गांव में, मंडल मंडल तक ले जाने की हमारी जो योजना हमने बनाई है, आने वाले 3 वर्षों के अंदर
इस कार्य के विस्तार के प्रति हमारी जो योजना बनी थी वह लागू करने में वर्तमान परिस्थिति थोड़ा सा उसमें बाधा है। तो इसलिए इस परिस्थिति में रास्ता ढूंढना, उसके लिए मार्ग तय करना, यह हमको करना पड़ेगा। प्रत्येक गांव में यह कार्य होना चाहिए। महामना मालवीय जी ने कहा भी था, ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्व महोत्सव। मालवीय जी के दृष्टि में जो बात थी, संघ के कार्य इससे बिल्कुल अलग नहीं है, वही है। प्रत्येक गांव में लोग इकट्ठा आए, संस्कार देने वाले माहौल का निर्माण करें, परस्पर एक दूसरे के सुख दुख में आ जाए, एक दूसरे के सहारा बने, संस्कार के कथाएं सुने और सुनाएं। पाठशाला मल्लशाला, शाखा यानी क्या है? पाठशाला मल्लशाला ही है। तो इस प्रकार के इस कार्य को सुदृढ़ करना, व्यापक करना, प्रभावी बनाना, इसके लिए इसी कार्य के लिए अपने जीवन देने वाले लोग, यही तो संघ ने इतने वर्षों से इस साधना की। तो इसलिए इस कार्य के प्रति जो अपने आग्रह है, हमारे समर्पण है, हमारी योजनाएं बनती हैं, हमारी निष्ठा है, उसको यथावत रखते हुए उसको और सुदृढ़ कैसे करें, इस पर आग्रह होना चाहिए। इसलिए अपने कठिन परिस्थिति में संपर्क संवाद टूट गया, ऐसे ही क्या नहीं। आपातकाल में भी 20-21 महीने शाखाएं नहीं चलती थी, उस समय तो संघ पर प्रतिबंध था। आजकल के जैसे मोबाइल वगैरह की व्यवस्था भी नहीं थी, पुलिस से बचकर रहना पड़ता था। लेकिन संघ के कार्यकर्ताओं ने उस पीढ़ी में शाखा नहीं है, ऐसे परिस्थिति, इस वातावरण में भी संपर्क रखे। जैसे ही आपातकाल हटे तो तुरंत अपने कार्य पुनः प्रारंभ हो गया और स्थिति अच्छी हो गई। आज परिस्थिति में हमें संपर्क के लिए उपकरण है, संघ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी से बचकर जाने की जरूरत नहीं है, केवल बचना है कोरोना से। तो ऐसी स्थिति में अपने संपर्क, संवाद, ये सारी चीजों पर आग्रह जैसे हमेशा है उसी प्रकार रखते हुए अपने नित्य सिद्ध शक्ति के निर्माण करने वाले हमारे नित्य के कार्य जो है, हमारी पद्धति है, उस पर हमें फिर से एक बार आग्रह पूर्वक जाना पड़ेगा। संघ के कार्य समाज में स्वयंसेवक जाएंगे, कई प्रकार के अनुभव होते हैं। समाज में परिवर्तन लाना, समाज के को सही दिशा देना, इसके लिए हम इसमें लगे हैं। तो कई बार समाज के अंदर के जो स्थिति है, वहां की कुछ समस्याएं कुरीति हैं, वो भी कभी कभी उससे भी प्रभावित होने के एक संकट नौबत आ जाते हैं। कोयले के दुकान में हम बैठ कर व्यापार करेंगे तो भले ही व्यापार कर रहे हैं, हमको तो कोयले के वो लगना नहीं है, ये तो है, लेकिन बैठने से वो लगता है कभी कभी। तो इसलिए कोरोना वायरस से तो बचना है, लेकिन समाज जीवन में कार्य करते समय बाकी वायरस से भी बचना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर मनुष्य के अंदर स्वार्थ, भ्रष्टाचार, सत्ता के मोह, प्रसिद्धि की आकांक्षा, ये सारी चीजें, ये विचित्र प्रकार के वायरस है, वो भी मनुष्य के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसलिए इससे बचना है। सामाजिक कुरीतियां भी हैं, जाति भेद, छुआछूत आज भी है ना अभी। तो इन सब से आगे बढ़कर जाकर समाज को भी इस दिशा से उसको सही दिशा में ले जाना है। तो स्वयं अपने को, संघ के स्वयंसेवकों को नित्य के अपने शाखा पद्धति के द्वारा, हमारे कार्य प्रणाली के आधार पर, हमारे जो अभी तक की परंपरा परिपाटी है
उसको सुदृढ़ करते हुए, उसी दिशा में जाते हुए, उसमें लगकर, उसमें आनंद लेते हुए समाज के, राष्ट्र के कार्य करने के, अपने जो राष्ट्र धर्म को निभाना है, उसको हमें उस दिशा में जाना ही चाहिए। तो इसलिए अपने सोचने के, कार्य करने के स्वभाव पहले से जो संस्कार से हमने पाए हैं, उसमें और उत्तम कैसे हो सकता है और बेहतरीन तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना, योजना बनाना, एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हुए उस प्रकार के कार्यक्रमों के भी आने वाले दिनों में विचार करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में और भी अपेक्षाएं बढ़ेगी, क्योंकि संघ के स्वयंसेवकों के जो कार्य देखने वाले, उनके व्यक्ति प्रभाव देखने वाले, उनके व्यक्तित्व देखने वाले, संघ के इससे प्रभावित होने वाले लोग स्वाभाविक रूप से संघ और संघ के स्वयंसेवकों से कई प्रकार की अपेक्षाएं रखेंगे। समाज के, राष्ट्र के हित में कई चुनौतियां भी आ सकती हैं, कई प्रकार की आवश्यकताएं भी आएगी। तो इसलिए इन अपेक्षाएं, आवश्यकताएं, चुनौती, इसको यदि हम प्रभावी ढंग से निभाना है, सामना करना है, पूरा करना है, तो उसके लिए आवश्यक क्षमता और सामर्थ्य, पुरुषार्थ को भी अर्जित करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा। तो इसलिए उस तैयारी को करना है तो अपने नित्य शक्ति निर्माण, नित्य सिद्ध शक्ति निर्माण करने के अपने आग्रह को यथावत रखना और उस दिशा में जाना, और आने वाले वर्षों में हम समाज के, राष्ट्र की सेवा के, कैंकर्य के जो संकल्प हम लिए हैं, उस दिशा में अपने पुरुषार्थ को प्रकट करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने की दृष्टि से उस दिशा में जाने का संकल्प करें। इतना ही इस अवधि में कुछ विचार आपके सम्मुख रखने का प्रयास मैंने किया।